यहां पधारे सभी मेरे किसान भाई और मेरे परिवारजनों का मैं प्रणाम करता हूं। आज इस इलाके के किसानों के चेहरे पे खुशी है, क्योंकि लंबे समय तक इस इलाके के किसानों ने हमारे खेत में पानी आए, हर घर में नल आए और कई बुनियादी सुविधाओं का अभाव, उसके समाधान का रास्ता निकला है। ये गरड़दा का बांध, जो गरड़दा के नाम से तो है, लेकिन गरड़दा का इसका कोई लाभ नहीं है। ये 2003 से इस बांध की निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई और लगातार 18 साल तक, लंबे अंतराल तक ये बांध 2022 में पूरा हुआ। आप देखिए, एक बांध को बनने जो शुरू में बना था उसकी कीमत 84 करोड़ थी और 2022 तक बनते बनते 457 करोड़ हो गई। और लंबे समय तक जब मैं सांसद बना, डोगरा साहब विधायक बने, कई बार विधानसभा में मुद्दा उठाया। बहुत प्रयासों के बाद ये बांध का निर्माण हुआ और उसके बाद इस नहर की 134 किलोमीटर नहर बननी थी, लेकिन 100 किलोमीटर के बाद 34 किलोमीटर की नहर नहीं बनी और इस 34 किलोमीटर की नहर का प्रयास भी नहीं हुआ। लेकिन मैं उन नौजवानों को धन्यवाद देता हूं जो इस क्षेत्र के 5-7 नौजवान दिल्ली मेरे पास आए और उन्होंने कहा, साहब गरड़दा का बांध तो बन गया है, लेकिन गरड़दा के बांध बनने के बाद हमारे 44 गांवों को इस नहर का पानी, इस बांध का पानी नहीं मिल रहा है। मैंने कहा, भाई 44 गांव को पानी नहीं मिलने का क्या कारण है? तो उन्होंने कहा, साहब कारण तो पता नहीं, लेकिन हम बरसों से इंतजार कर रहे हैं और बरसों से इंतजार करने के बाद भी हमारे खेत सूखे हैं। मैंने जब कारण पता चलाया तो पता चला कि ये वन विभाग के कारण ये 34 किलोमीटर की नहर 16 साल से नहर नहीं बनी, 16 साल से। मैंने भी उन नौजवानों के मन को समझा और वन विभाग की बहुत बड़ी अड़चन थी। एक बार वन विभाग ने कहा कि वन अभयारण्य के कारण आपको दीवार बनानी पड़ेगी। अब 70 करोड़ की नहर
दीवार बनाने का खर्चा 80 करोड़ रुपया। मैंने वन विभाग अधिकारियों को कहा कि इस नहर को बनाने का खर्चा 70 करोड़ है, 80 करोड़ दीवार बनाने का खर्चा कौन देगा? लेकिन आपने भी आशीर्वाद दिया था। मैंने दिल्ली अधिकारियों को बुलाया, फिर माननीय मंत्री जी से आग्रह किया और उस बैठक में तय हुआ कि वन्य जीव भी सुरक्षित रहे और नहर भी बने। उसके बाद इसकी स्वीकृति होने में इतने प्रयास करने के बाद भी 1.5 साल लगा। लेकिन आज मेरा भी उन नौजवानों के साथ सपना जुड़ा हुआ था और मैंने भी तय कर रखा था, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, कितनी भी चुनौतियां आए, इस क्षेत्र के हर गांव के अंदर, हर खेत में पानी पहुंचना ही पहुंचना है। और मैं आज विश्वास के साथ कह रहा हूं, 2 साल सिंचाई विभाग ने तय किया है, लेकिन मैंने अधिकारियों को कहा है 1.5 साल के अंदर ये नहरें भी बन जाए और इस इलाके के बरसों से इंतजार कर रहे किसानों के खेत को पानी भी मिले। और मुझे आशा है 1.5 साल के अंदर इस इलाके के 44 गांव को जो बरसों तक पानी का इंतजार कर रहे थे, उनको निश्चित रूप से खेत में पानी मिलेगा। इसी तरीके से गरड़दा का पानी भी हर घर तक नल की योजना के तहत मिलेगा। आज भी मैं जिलाधिकारी कलेक्टर साहब के साथ बैठकर मीटिंग कर रहा था। अभी ये पानी का काम भी 1 साल लेट है। मैंने अधिकारियों को स्पष्ट कहा है कि 1 साल के अंदर ये 200 गांव ढानी मिलाकर जो हमारी माता बहनें अभी तक बरसों तक हैंडपंप ट्यूबवेल का पानी पी रही थी, ये गांव 200 ढानियों के अंदर हर घर तक नल भी मिलेगा, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से घोषणा की थी। हर खेत में पानी, हर घर में नल। मुझे याद है सारे इलाके में मेरा संगठन की दृष्टि से भी बरसों से आना जाना है। यहां का इलाका बहुत सूखा इलाका है। हैंडपंप ट्यूबवेल का पानी में कहीं खारा है, कहीं फ्लोराइड है, कहीं दूर दराज से पानी लाना पड़ता है। इस सारे क्षेत्र के लोग बरसों तक बहुत चुनौतियों, संकटों से लड़ रहे हैं। लेकिन अब समय आ गया है, इस 2 साल के अंदर चाहे नहर का पानी हो, चाहे पीने का पानी हो, चाहे हर गांव की रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे गांव का स्कूल हो, अस्पताल हो, जिन बुनियादी सुविधाओं से 75 साल तक लोग जूझ रहे थे, हमारा लक्ष्य है इस 2 साल के अंदर उन चुनौतियों का समाधान करने का काम करेंगे। ये बात सही है कि चुनौतियां बहुत है, लेकिन कई चुनौतियां पंचायत लेवल की है। मैं आजकल जब गांव में जाता हूं तो कोई बड़े काम के लिए मैं पूछता हूं तो बड़ा काम कोई नहीं बताता, पंचायत के स्तर का काम बताता है। मैंने कहा पंचायत के लिए ग्राम पंचायत बनी है, पंचायत समिति बनी है, जिला परिषद बनी है, यहां पर विधायक भी हैं, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन सबकी जिम्मेदारी है
लेकिन आप सब लोगों ने मुझे लंबे समय तक आशीर्वाद दिया है और मेरी भी कोशिश रहती है कि आपकी छोटी छोटी समस्याओं का समाधान करूं और आपके जीवन स्तर में सुधार आए। और निश्चित रूप से जो प्यार स्नेह आशीर्वाद आपने मुझे दिया है, मैं चाहे लोकसभा अध्यक्ष के रूप में भी काम करता हूं, लेकिन दिल्ली में बैठकर भी इस क्षेत्र की समस्याओं के लिए चर्चा करता रहता हूं। छोटी छोटी समस्याओं को समाधान का भी प्रयास होता है। परिणाम आज नहीं कल आएगा, लेकिन परिणाम निश्चित आएगा। हमारा कार्यकर्ता जिस विश्वास के साथ जनता के बीच में काम करता है, चाहे चिकित्सा व्यवस्था में हो, चाहे चलता फिरता अस्पताल हो, चाहे बुजुर्ग विकलांग व्यक्तियों की सहायता हो, चाहे मां बहनों की सुपोषित मां के अभियान के तहत उनको 12 महीने तक किट देना हो, छोटी छोटी मानवीय संवेदना के साथ। और आने वाले समय में बूंदी विधानसभा और बूंदी जिला देश का मॉडल जिला बनेगा। जब इस जिले के अंदर जो भी पात्र व्यक्ति है, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से पात्र होने के बाद भी उसको लाभ नहीं मिल रहा है, जिला कलेक्टर की आज मीटिंग में तय हुआ है 6 महीने के अंदर जिला प्रशासन और सरकार हर घर पर जाएगी, उसके सारे डॉक्यूमेंट कागज को सत्यापन करेगी। जो पात्र व्यक्ति है उसको घर बैठकर लाभ मिलेगा। यह हमारा लक्ष्य और संकल्प है। अब किसी को, अभी मैं रास्ते में आ रहा था, एक विकलांग नौजवान मुझे मिल गया। मैंने पूछा तुझे मोटरसाइकिल मिली क्या? उसने कहा नहीं मिली। 4 दिन बाद उस मोटरसाइकिल उसको मिलेगी और वो आपके बीच में आएगा तो मोटरसाइकिल से आएगा। ऐसे बहुत सारे लोग जो जानकारी के अभाव के अंदर, कई के कागज तैयार नहीं है, कई के कागजों की कमी है। आज ही हमने फैसला किया है कि 6 महीने में हर घर पर दस्तक देंगे, हर परिवार में जाकर मिलेंगे और सब जो पात्रता रखते हैं उन सब पात्र व्यक्ति को, चाहे खाद्य सुरक्षा हो, आयुष्मान हो, विधवा पेंशन हो, वृद्ध पेंशन हो, पालनहार हो, सम्मान निधि हो, सारी की सारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। और देश के अंदर कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र सभी पात्र व्यक्ति जो वर्षों तक वंचित थे, उनके योजनाओं के माध्यम से उनके जन कल्याण का काम करेंगे। हम आपके सेवक हैं, सेवा करने आए हैं। जो आपने आशीर्वाद दिया है, हमारी कोशिश रहती है कि हम और कठिन मेहनत करेंगे और कठिन परिश्रम करेंगे, लेकिन एक भी व्यक्ति अभाव में न रहे, उसके अभाव को दूर करने की जिम्मेदारी हमारी है। आप सबको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।